इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी एरर, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है कि आपका आर, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? अगर आपका आर 6 ऑफ प्रोबेबिलिटी एरर से ज़्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर आपका आर 6 आपके प्रोबेबिलिटी एरर 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी एरर से कम है तो वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये फॉर्मूला भी आपको इसमें याद करना पड़ेगा। तो 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन √n, और एक और 1 - r² अपॉन √n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑब्जर्वेशन के 8 दिए हैं, अर्थमेटिक एवरेज दिया है, अज्यूम एवरेज दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वाई का भी सेम चीज़ें दी है। ठीक है, तो आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट हमारे कोवेरिएंस का, जिसके अंदर आप फॉर्मूला पुट अप कर दोगे। ये आपका EXY माइनस N इंटू ए माइनस AX। तो इस केस में भी अर्थमेटिक एवरेज को हम बोलते हैं हमारा A, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। अज्यूम्ड मीन को, अज्यूम्ड आपका एवरेज, इसको हम डिनोट करते हैं A ऑफ X। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और आपका y का है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है अर्थमेटिक एवरेज, अज्यूम्ड एवरेज और वेरिएंस आपके x और y के वेरिएंस। इसके अंदर आपको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू, और ये आपका y का। ठीक है, तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हो। ये 5 मार्क्स के लिए ही रहेगा। अब ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्राइजेस दिए हैं, सेल्स दी है। अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे बेसिक कंसेप्ट से लेके चलो, जो हमने पहले बचपन में पढ़ा है या लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो इसके अंदर क्या किया हुआ है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर, मतलब प्राइस आपका एक्स ले लिया, सेल्स वाई हो गई, x² y² इंटू एक्स वाई, मतलब ये x² अलग है, y² अलग है, और ये xy। तो अगर कोई इस क्वेश्चन को ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेगा, और ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में हुआ, तो वैल्यूज़ आई गेस इसके अंदर आपका n 10 ही है, तो 10 20 30, मतलब और 5 कैलकुलेशंस और लगाओ तो 35 टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम, मतलब 35 बार अगर आपने कैलकुलेट किया तो कहीं ना कहीं 5-10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, आप करना उसको अवॉइड करो। वैसे किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। एक्चुअल मीन का वही फॉर्मूला EXY अंडर रूट में आपका EX² इंटू EXY²। ठीक है, और जो आपका फिर वैल्यू आ गई, फिर आपने उसको प्रोबेबिलिटी एरर से 0.67451 माइनस आपका इसका अंडर रूट, नीचे आपका अंडर रूट आ जाएगा इंटू एन का अंडर रूट आर का स्क्वायर, एंड ये सॉल्व किया हुआ है। तो इसके अंदर आपका आर सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये फाइंड किया हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर थ्योरी का बनता है, सुपरस कोरिलेशन। ठीक है, इसको नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये बहुत आसान है पर आपको समझने में 2-4 मिनट का टाइम ही लगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये 5 मार्क्स में ये भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी एरर वाला भी आ सकता है, तो ध्यान से